बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा क्लोरफेनिरामीन क्लिनिकल फार्मेसी पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या करना है, ओवरव्यू लेना है एलर्जिक कंडीशंस का, हिस्टामिन रिलीज का, एंटी हिस्टामिन का रोल क्या है, लाइक क्लोरफेनिरामीन का रोल क्या है एलर्जी को मैनेज करने में, और व्हाट आर कॉमन सिम्टम्स काज बाय हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन की रिलीज से हमें क्या मसले आ सकते हैं, कौन से सिम्टम्स हमें आ सकते हैं। क्लोरफेनिरामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है। ये फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टर्स को, और H1 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होंगे तो हिस्टामिन अपने रिसेप्टर रिस्पेक्ट नहीं करेगा और हिस्टामिन का इफेक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो ड्रग है ये एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करता है, जैसे कि हमारे पास हाई फीवर, रिनाइटिस, अर्टिकेरिया, कॉमन कोल्ड, ये एलर्जिक कंडीशंस है, इनको ये ट्रीट करता है। इन ड्रग्स की वजह से सिडेशन होती है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, वहाँ पे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके सिडेशन काज करता है। अच्छा, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन जो है, जैसे कि लोराटाडीन, डिसलोराटाडीन, ये जो है ये सिडेशन काज नहीं करता। ये फर्स्ट जनरेशन जो है क्लोरफेनिरामीन, ये ही क्या करता है, सिडेशन काज करता है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टर्स को, तो हिस्टामिन जो है वो H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। कैपिलरी परमिएबिलिटी जब कम होगी तो एडेमा नहीं होगा और फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से लीक आउट नहीं होगा, वेजो डायलेशन नहीं होगी, और इस वेजो जो एलर्जिक कंडीशंस की वजह से ये जो बीपी लो हो जाता है वो नहीं होगा, वो जो डायलेशन जो है वो कम हो जाएगी, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो हो जाती है एलर्जी की वजह से वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये जो है सिडेशन क्यों काज करता है, क्योंकि इसकी लिपोफिलिक नेचर है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है और ब्रेन में जाके सीएनएस को डिप्रेस कर सकता है। एब्जॉर्ब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोरफेनिरामीन जो है वो वेल एब्जॉर्ब्ड है, ओरली जब हम लोग लेंगे क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, डिस्ट्रीब्यूट वेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी बॉडी फ्लूइड में, मेटाबोलाइज होता है बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इन लिवर और यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। हाफ लाइफ इसकी 12 to 15 हॉर्स है, वेरी कर सकता है, फॉर्मुलेशन इसकी वेरी कर सकती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 30 मिनट है, 30 मिनट में अपना एक्शन जो वो स्टार्ट कर लेता है। और कितने टाइम तक रहेगा इसका एक्शन, 4 to 6 आवर्स तक अगर इमीजिएट रिलीज ड्रग है। अगर एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग है तो 12 आवर्स तक इसका एक्शन रहेगा। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है, एलर्जिक रेनाइटिस के लिए यूज होता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। एलर्जिक रेनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्नीजिंग, इचिंग और कंजेशन बंदे को होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग यूज की जाती है। अर्टिकेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें इचिंग और स्वेलिंग होती है। कॉमन कोल्ड को, इंसेक्ट बाइट्स को, ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज होती है। डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्रग की क्या है, एडल्ट्स को हम लोग 4 मिलीग्राम जो है वो एवरी 4 to 6 आवर्स देंगे। चिल्ड्रंस जो 6 to 12 ईयर्स वाले हैं उनको 2 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स देंगे, और जो 2 to 6 ईयर्स वाले पेशेंट हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको हम लोगों ने 1 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स देना है। कौन से रूट से, ऑरली भी हम दे सकते हैं, लाइक टैबलेट्स और सिरप्स हमारे पास इसके अवेलेबल है। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में इसको हम लोग आईवी भी यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, ये सेडेशन काज करता है, ड्राउजीनेस काज करता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, वो जाके सीएनएस को डिप्रेस कर देगा। इसके अलावा ये डिजीनेस, फैटीग, नोजिया एंड वॉमिटिंग काज करता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी हैं इसके, तो ये ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन काज करता है, जीआईटी की डिस्टर्बेंस काज करता है, लाइक नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, पैराडॉक्सिकल एक्साइटेशन इन चिल्ड्रन। इंस्टेड ऑफ सिडेशन ये क्या करता है, हाइपर एक्टिविटी काज करता है बच्चों में। कॉन्ट्रा कहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट में, ग्लोकोमा में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रा ये जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो प्रेशर ज़्यादा है फ्लूइड का, तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट मजीद जो है ग्लाइकोमा को सिवियर कर सकता है, इंट्राक्यूलर प्रेशर को सिवियर कर सकता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये और रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन जो है, ये रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन जो है वो ज़्यादा हो सकता है। एस्थमा और सीओपीडी में यूज़ नहीं करना है, कि एस्थमा और सीओपीडी में ये म्यूकस की सिक्रीशन को थिक करता है। न्यूनेट्स और प्री मेच्योर्स में हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे रिस्क ऑफ एपनिया आ सकता है। एपनिया ये कि बंदे का सांस रुक जाने जैसे। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या है, इसको एल्डर पेशेंट्स में यूज़ कर नहीं करना, क्योंकि जो एल्डर पेशेंट्स है वो उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिडेशन ड्राउजीनेस काज करता है।
प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में यूज़ नहीं करना, और ऐसे ड्रग्स के साथ यूज़ नहीं करना जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स है, लाइक अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन्स और ओपाइड्स के साथ। मैंने कहा ना कि बियर्स का क्राइटेरिया है कि एल्डर पेशेंट्स में ये ड्रग यूज़ नहीं करनी। तो बियर्स का क्राइटेरिया क्या है, ये हमारे पास गाइडलाइंस है जो कि अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी ने हमें दी है। ये सोसाइटी, इस सोसाइटी में ने हमें कुछ लिस्ट दी है कुछ मेडिकेशंस की, जो हम लोगों ने ओल्डर एडल्ट्स में यूज़ नहीं करनी उन पेशेंट्स में जिनकी एज 65 या इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये मेडिकेशन उनमें हाई रिस्क साइड इफ़ेक्ट्स काज कर सकती हैं, लाइक एडीआर, ऐसे एडीआर जिससे वो गिर सकते हैं, कन्फ्यूजन उनमें हो सकता है, इवन कि उनको हॉस्पिटल तक जो है वो पहुंचा सकती है। ड्रग इंट्रैक्शंस, ये कौन सी ड्रग इंट्रैक्शंस काज करता है, ये सेडेटिव और अल्कोहल के साथ जो है वो जो है इन्हांस करता है सीएनएस डिप्रेशन को, और ये इन्हांस करता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स को। तो टीसीए के साथ, एंटीसाइकोटिक्स के साथ, रिड्यूस के साथ ये क्या करता है, ये ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है, और ये रिड्यूस करता है एफिकेसी एंटी हाइपरटेंसिव में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की एफिकेसी को ये रिड्यूस कर सकता है, और बीटा ब्लॉकर्स के इफेक्ट को भी ये कम कर सकता है। पेशेंट को हम लोगों ने कैसे काउंसिल करना है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने उसको बोलना है कि आपने ये विद और विदाउट फूड लेना है। अच्छा, सीडेशन की वजह से हम उसको कहेंगे कि आपने ये टैबलेट रात को लेनी है, और ड्राइविंग नहीं करनी है आपने, क्योंकि बंदा जो है वो सिडेशन में होता है, ड्राउजीनेस में होता है, और वो क्या करे, खुद को हाइड्रेट रखे, ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि इस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, बंदे का जो मुंह है वो ड्राई हो जाता है, और कन्फ्यूजन या फिर कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स आ गई तो उसको रिपोर्ट कर लें। और अल्कोहल जो है वो इसके साथ जो है वो यूज़ ना करे, क्योंकि इंट्रैक्शन